हेलो एवरीवन, राजस्थान स्टेट में बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। जूनियर इंजीनियर की फुल नोटिफिकेशन आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की तरफ से जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से विभाग में वैकेंसी है, पद का नाम यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेबल में आपका यहाँ पे लिखा है, विभाग का नाम आपका यहाँ पर है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक में यहाँ पे कुल जो पद हैं वो आपके यहाँ पर है 351, यानी आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर्स के लिए 351 यहाँ पर वैकेंसी है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक यानी जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर टोटल आपकी 42 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ पे 72 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 179 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पर जो विभाग का नाम है ये आपका अलग अलग है, तो विभाग के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर में कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो विभाग यहाँ पर है वो आपका है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक यानी जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर्स के लिए यहाँ पर 47 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पर आपकी 151 यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा आपकी यहाँ पर मैकेनिकल में भी, आपके इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे लिखा है कनिष्ठ अभियंता विद्युत में आपकी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अगर आपने किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है 32 यहाँ पर वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी राजस्थान में आई है RSSB की तरफ से यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर है 874। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पर। अब यहाँ पर जो आपका जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो। आपको RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अप्लाई करना होगा। प्रोसेस आप समझो, पहले आपको OTR कंप्लीट करना है, फिर आपको रिलॉगिन करके इसमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये सारी जो डिटेल्स है ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी WS यहाँ पे कैसा क्या है विभाग के हिसाब से, यहाँ पर पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, वो आप यहाँ पर इस टेबल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, डिग्री होल्डर अप्लाई करेंगे या डिप्लोमा होल्डर अप्लाई करेंगे, तो वो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और इसमें आपकी SC ST OBC WS कैटेगरी को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज लिमिट में। ठीक है, तो ऊपरी उम्र सीमा में आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। उसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। इसमें बात करें SC ST कैटेगरी से अगर आप हो तो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। OBC नॉन क्रिमिनल को यहाँ पर 3 इयर्स की यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वेतनमान यहाँ पर देखो तो वेतनमान आपका जो है पे मैट्रिक्स लेवल आपका लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम पे स्केल के टर्म्स के बेसिस पर हम यहाँ पे डिडक्शन डिस्कस करेंगे, प्लस आपको इनहैंड सैलरी कितनी क्या मिलने वाली है उस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे डिटेल्स। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाली है। अगर आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री कंप्लीट की है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है तो फिर आप जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर्स में अप्लाई करोगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर वाली कैटेगरी में अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो फिर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करोगे डिप्लोमा होल्डर्स में। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कनिष्ठ अभियंता यहाँ पे यांत्रिकी विद्युत का यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, यांत्रिकी या विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान की जो आपकी संस्कृति है वो उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। हिंदी बोलना और लिखना दोनों ही आपको आना चाहिए। ठीक है, वहां का थोड़ा कल्चर आपको पता होना चाहिए राजस्थान का, क्योंकि आपकी पोस्टिंग जो है वो आपकी राजस्थान में ही रहने वाली है। बाकी यहाँ पे राष्ट्रीयता ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। आयु सीमा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ऊपरी सीमा जो उम्र सीमा है उसमें आपको छूट मिलेगी, वो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है, यही चीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा बात करें सेशन का प्रोसेस यहाँ पर कैसा क्या इसमें रहने वाला है तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका परीक्षा का जो शुल्क है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे क्या यहाँ पे जमा करना होगा तो OTR आपको जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके यहाँ पे 16 अगस्त से शुरुआत हो रही है
और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 14 सितंबर 2026। तो 16 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन अप रहेंगे। 14 सितंबर से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं परीक्षा आयोजन कैसे क्या यहाँ पर होने वाली है। तो इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पर ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आपका एक सीबीटी पेपर होगा जिसके बेसिस पर सिलेक्शन यहाँ पर होगा, और सीबीटी जो पेपर है आपका फरवरी 2027 कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन स्टेज आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, वो भी सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल आपका राउंड होगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। प्रवेश पत्र आपको 2 हफ्ते पहले यहाँ पर मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। फरवरी में पेपर है तो आपका मान सकते हो कि यहाँ पर जनवरी के जो लास्ट मंथ है, लास्ट वीक जो आपका है, उसमें आपका यहाँ पर जो है आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा। नियुक्ति की जो है चीजें, ये सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो, आवेदन कैसे क्या करना है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसमें जरूर अप्लाई करें क्योंकि इसमें डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चेकलिस्ट यहाँ पर ध्यान रखना, चेकलिस्ट में क्या क्या आपका रहेगा, क्या क्या अपडेट करना है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है ग्रुप पर, तो उसको जाकर अभी आप पढ़ सकते हो। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका सीबीटी पेपर होगा, सीबीटी पेपर में आपका यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें आपके 2 भाग रहने वाले हैं। भाग आ आपका रहेगा, इसमें आपका सामान्य ज्ञान, इसमें आपका क्या रहेगा सामान्य ज्ञान में, तो इसमें आपका है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये आपका रहेगा पार्ट ए में। पार्ट बी में आपका यहाँ पर सिविल अभियांत्रिकी डिग्री, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, चाहे डिग्री होल्डर्स हो चाहे डिप्लोमा होल्डर्स हो, तो वो आपका पार्ट बी में पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में समझाता हूँ। पार्ट ए में आपका राजस्थान स्टेट से रिलेटेड जितना भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, वो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, जीके, ये सारी चीजें आपको पार्ट ए में मिलेंगी। और यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का आपका पोर्शन रहेगा पार्ट ए। पार्ट बी आपका रहेगा डिग्री होल्डर्स या डिप्लोमा होल्डर्स, जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो, सिविल में अप्लाई कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ब्रांच का आपका पार्ट बी में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर आप सिविल अभियांत्रिकी में अप्लाई कर रहे हो डिग्री होल्डर वाली फील्ड में, तो फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आएंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पर 80 रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग के। ओवरऑल अगर हम सीबीटी पेपर की बात करें तो आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 120 मार्क्स का ये पेपर होगा और आपका जो टाइम रहेगा वो आपका 2 आवर्स का रहेगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क्स आपका यहाँ पर कटेगा, ठीक है। तो 1/3 नंबर आपका यहाँ पर कटेगा। इसके अलावा आपको अगर ये परीक्षा पास करनी है तो आपको कम से कम 40% अंक यहाँ पर लाने होंगे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ये पेपर आपका एमसीक्यू बेस पर रहेगा, बहुविकल्पी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसका सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपका सामान्य ज्ञान का यहाँ पर सिलेबस रहेगा। सिलेबस आपको इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 21 पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको आना है हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है। आपको विजिट करना है अवर कोर्स सेक्शन पे। यहाँ पर जब आप विजिट करोगे अवर कोर्स सेक्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला आपका जो यहाँ पर कोर्स है राजस्थान RSSB जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम कंप्लीट कोर्स, इस पे आपको आना है व्यू डिटेल्स पर। यहाँ पर जब आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करोगे, इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आपको ई बुक नोट्स मिलेगा। राजस्थान का जो भी हम सिलेबस आपको बताएंगे उस पर कंप्लीट आपको यहाँ पर टेक्निकल जो पोर्शन है, जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, वो हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। नोट्स आपको इसमें मिलेगा ई बुक नोट्स में। क्वेश्चन बैंक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन से रिलेटेड, विद सोल्यूशन आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट सीरीज आपको 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों हम कवर अप करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज में। टेस्ट पास फीचर भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इनेबल कर दिया गया है। कोर्स का जो मीडियम रहेगा वो आपका कंप्लीट का रहेगा। तो अगर आप राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इसमें जरूर इनरोल करें। इसकी फीस आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे अफोर्डेबल है, 1199 रुपीज की फीस है, और ये फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे ही आपकी 20 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपकी जो फीस यहाँ पर है वो आपकी 1999 यहाँ पर पड़ेगी। तो आज के आज ही इसमें इनरोल करें, लिंक मैंने इसकी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी है। आज के आज ही इसमें ज्वाइन करें। बाकी यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारा आपका यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। अब इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हो सिविल अभियांत्रिकी का यहाँ पे सिलेबस क्या है, तो इसमें आपका टॉपिक यहाँ पर है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इस पर सिलेबस पर हम एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स हम आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन पर
और ये सिलेबस की जो पीडीएफ है ये भी आप हमारे एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें। ठीक है, यहाँ पर ये सारे सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर प्रोफार्मा मिल जाएगा कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हो या जिस भी कैटेगरी से आप हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर कैसा क्या आपको बनवाना रहेगा। तो वो सारी जो डिटेल्स आपको लास्ट में मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस आपको अपलोड मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राजस्थान स्टेट में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है जूनियर इंजीनियर फील्ड में। तो इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए रैंकिंग पीडिया एजुकेशन और वीडियो क्लासेस के लिए आप इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।